रघुसंत बाबा की समाधि स्थल को दिखा रहे हैं। ये बहुत ही विशाल और सुंदर बना हुआ है। यह आंतरिक परिसर है रघुसंत बाबा की समाधि का। और ये यहाँ पर श्री राजहंस शर्मा कृषि क्लिनिक की ओर से ये यहाँ पर एक फ्लेक्स लगाया गया है। फ्लेक्स में चतुर्दिशा का ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। ये एक और यहाँ पर आरती का, गुरु महाराज की आरती का दूसरा फ्लेक्स लगा है। ये भी हमारे दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ये संपूर्ण आरती का दृश्य है। ये बाबा की समाधि के परिसर में ये बरांडा है जो चारों तरफ से लोग जो हैं परिक्रमा यहाँ पर आने वाले आगंतुक कर सकते हैं। ये कुछ दोहे वगैरह यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं बाबा की मुख्य समाधि की ओर। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये बाबा की चरण चिन्ह है। और यहाँ प्रतीक चिन्ह है। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये पूरे रघुसंत बाबा की पूरी वंशावली जो है वो यहाँ पर ये एक चित्र में उल्लेखित की गई है। और ये आप देख सकते हैं। ये जो दीप जल रहा है इसके विषय में बताते हैं कि रघुसंत बाबा के समय से ही ये दीप यहाँ पर जल रहा है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री शंकरलाल पाटिल जी से, जो विगत कई वर्षों से रघुसंत बाबा की समाधि स्थल की सेवा कर रहे हैं। और अधिक जानकारी अब आप जी बताइए। यहाँ आप कितने समय से सेवा कर रहे हैं? मेरे को तो 7 साल ही है। 7 साल हो गए। क्या जानकारी है आपके पास? रघुसंत बाबा कौन थे, इनके गुरु कौन थे, इनके शिष्य कौन हैं? अब इनके गुरु तो उधर देवगिर राजगीर जी,
और इनके शिष्य होशंगाबाद जो रामजी बाबा है ना, जी रामदास स्वामी, जी वो इनके शिष्य चेले हैं। चले। हाँ तो आप सिंगाजी महाराज के समकालीन हाँ हाँ, आ, ये भी सिंगाजी के वो उसमें से है। सब जैसा अपना कैसा परिवार रहता है, हाँ हाँ ऐसे जैसे गुरु साहब है, कान्हा बाबा है, अपने आत्माराम बाबा है, होशंगाबाद रामजी बाबा है, सिंगाजी बाबा, ब्रह्म जी, मंदन जी, ये सब एक ही परिवार समझ लो। अच्छा। ऐसे संत है ये। तो यहाँ कोई ऐसा अवसर जिस समय यहाँ पर मेला वगैरह कुछ भरता हो? हाँ, पूर्णिमा का भराता है। वैशाख पूर्णिमा का? हाँ, भंडारा होता है। भंडारा होता है। कितने दिन का होता है? बस एक ही दिन। एक दिन का हाँ, होता है। मेला नहीं लगता यहाँ। अच्छा। और सप्ताह में कोई विशेष दिन जहाँ आरती वगैरह कुछ प्रातःकालीन या सायंकालीन आरती होती हो? हाँ, आरती दोनों टाइम होती है। रोज होती है? हाँ, डेली। अच्छा, बाबा साहब के कोई आपको सुनने में आए हों, आप आए थे उसके बाद या उसके पहले कोई चमत्कार वगैरह, नहीं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हों? हाँ, मानता ऐसे तो चलता रहता है। मनोकामना तो सब पूरी हो, अपन जो करो वो। तो कुछ ऐसे लोग हैं? अरे चुपचाप खड़ो, चुपचाप। तो और अधिक जानकारी के विषय में गांव के कौन लोग हमें बता सकते हाँ, हैं? वो बच्चे सरपंच साहब बुजुर्ग जो है, पहले भूतपूर्व सरपंच, वो बताएंगे आपको। क्या नाम है उनका? पुराने लोग, हाँ, वो बता सकते हैं इनका पूरा साहब कुछ भी। क्या नाम है उनका सरपंच साहब का? गेंदालाल, गेंदालाल रायखेर है? बोरदे परिवार है। अच्छा अच्छा, गेंदालाल बोरदे जी से मिले हम। हाँ, वो अच्छा अच्छा। वो आपको बताएंगे और पुरानी चीजें। अच्छा, आप जब से आए तब से यहाँ हमने सुन रखा है कि यहाँ रघुसंत बाबा की समाधि स्थल पर एक टेमरू का पेड़ है, तो उसमें 12 मासी वो फलता है। हाँ, और 12 मासी उसमें उतने गिनती के टेमरू गिरते हैं रोज, जितने यहाँ भक्त दर्शन के लिए रोज आते हैं। ये आपने देखा? नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा आपने। अच्छा, हमने सुना है ये हरदा में है, इसलिए आपसे हम जानकारी। हाँ, सुना होगा ले तो, रहा। बाकी ये झाड़ से ही है। हाँ, झाड़ तो देखा हमने। अब टेमरू कितने गिरते हैं उसमें से अपने को क्या मालूम। हाँ रात दिन अपन कहाँ वहाँ देखा? हाँ, वो तो गिरते रहते हैं। अच्छा, हाँ, रात दिन अपन कहाँ देखा जाना होगा कितना वो वो पक्षी भी फेंकते हैं, बूटियाँ में भी फेंकती है। हाँ हाँ, वो जो धुने वो तो कत्तर को चाय जो फेंकता है। धुने के विषय में हमने सुन रखा है, हाँ, तो वो धुना अभी भी जल रहा है? हाँ, ये तो है। तो कितना वर्ष हो गया लगभग धुना जलते हुए? धुना भी बहुत बाबा की समाधि के टाइम से बहुत पुराना है। लगभग 400 वर्ष से अपन तो ज्यादा हो जन्म नहीं गया। हुआ, जिसके पहले अपने पिताजी का भी जन्म था। हाँ हाँ हमारे पिताजी की जन्मभूमि नहीं है, हमारी भी जन्मभूमि है। हाँ हाँ। जब से ये अखाड़ा हम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब अपने बाप माँ सब थे ना पर, जब से ये अखाड़ा है ही। हम यहाँ पुजारी बहुत से हो गए। अच्छा अच्छा। अब ये बाबा फोटो टंगी, इनने यहाँ 40 साल पूजा करी। हाँ, तो वो क्या शांत हो गए? हाँ, वो फोटो है धुने के पास लगी। वो भी यहीं के थे? हाँ, यहीं के गुजर से वो भी। अच्छा अच्छा। बोरदई परिवार से जो सरपंच साहब है नी, उनके परिवार से बाबा भी थे। अच्छा अच्छा। पुराने सरपंच थे वो। अब तो एक छोरा अभी बना है सरपंच। उसको क्या ज्ञान इसका कि क्या है। हाँ, ये बाबा है अपना पुराना। पैसा नहीं देना उनका नुस्खा सिक्को तो दे नहीं खुला था जानकारी बताओ, उनको वही तो तुमको मालूम। ये धुना आप देख रहे हैं, ये इसके विषय में बताया गया है कि जब से रघुसंत बाबा की समाधि यहाँ पर बनी है, तभी से ये धुना लगातार चल रहा है और इसे 400 वर्षों से अधिक समय हो गया है। ये संतों का जीवित चमत्कार है। और अभी हम
इसके बाद में जो यहाँ के पूर्व सरपंच हैं गेंदालाल बोरदे साहब, हम उनसे भी बाबा के बारे में, रघुसंत बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी चलते हैं रहटा कला की ओर। ये भी यहाँ बाबा के पुजारी रहे हैं। ये 40 साल रहे। ये 40 साल रहे और ये भी बोरते परिवार से ही संबंधित थे। तो पहले हंडिया चलेगा था, फिर हंडिया से इनको वापस आया। अच्छा अच्छा। वो उनका कोई परिवार नहीं था, बाबा ऐसे ही थे। देखिए कितना दूभर रास्ता है, कितने गड्ढे यहाँ सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। किसी समय यहाँ WPM करने के लिए कुछ गिट्टी वगैरह डाली गई थी, लेकिन मार्ग पूरा कच्चा है, मिट्टी का मार्ग है, बाजू में नहर है और ये मार्ग की स्थिति मोटरसाइकिल चलने लायक भी नहीं है। एक और खेत, बीच में रास्ता और आखिरी में चलती हुई नहर। ये रास्ता आप देख रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ और मिट्टी से सना हुआ है। यहाँ तहाँ गड्ढे गड्ढे इस मार्ग में हैं। पैदल चलने वाले ही ठीक से चल सकते हैं। मोटरसाइकिल जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से होकर लोग अपने खेतों तक और महान संत रघुसंत बाबा की समाधि तक जाते हैं। हमारी इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग है कि रहटा कला गांव पहुंच मार्ग से लगकर ये जो रघुसंत बाबा की समाधि स्थल की ओर जो मार्ग जाता है, उस मार्ग को भी पक्का जल्द से जल्द बनाया जाए। रहटा कला के पूर्व सरपंच हाँ जी गेंदालाल बोरदे जी से हम रूबरू हैं। रघुसंत बाबा के ऐतिहासिक जानकारी के लिए आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। सरपंच साहब बताइए, क्या जानकारी है आपके पास रघुसंत बाबा के विषय में? मैंने आपको इसके पहले बताई थी शुरू से, जो ये पहले यहाँ जंगल था, यहाँ बाबा रहते थे, फिर समाधि ले ली, फिर समाधि से पहले मैं अपने शिष्य बनाए थे। रामजी बाबा होशंगाबाद वाले शिष्य थे, कान्हा बाबा गुरु भाई हैं, और ये सिंगा जी संत के उसमें आते हैं, शेड़ी में से आते हैं। और बाद में इन्हें समाधि ली। समाधि के बाद कुछ विराम रहा, इसके बाद लोगों ने को मालूम हुआ तो समाधि बनवा दी। पहले साधारण सी समिति थी, फिर दूसरी बार वो समिति को जीर्णोद्धार किया और फिर नई बना दी उस समय। और वहाँ अभी सब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, साल भर में एक बार भंडारा होता है, पूरा गांव वहाँ भोजन करता है बाहर, और गांव वाले इकट्ठा सामान करते हैं। कहीं नहीं, बहुत लोग आते हैं, दान भी देते हैं, उस दिन आते हैं, बहुत लोग आते हैं। वो भंडारे का कौन सा समय होता है? बैसाख सुदी पूनम जी निश्चित दिन है। और अगर 2 पूनम होती है तो फिर क्या करते हैं, वहाँ चिट्ठी डाल देते हैं कि बाबा हम कौन सी पूनम मनाए। तो वो फिर वो चिट्ठी जो आ जाती है उसको मान लेते हैं। जी जी। ऐसे आस्था है लोगों की वहाँ पर। अभी जमीन में भी लगा दी, वहाँ पर आमदनी भी होती है, तो बाबा के काम में आता है, सब खर्च चलता है। जैसे चढ़ोतरी भी बहुत आती है। लोगों से हमने सुना है कि बाबा की समाधि पर बाबा ने एक तो जीवित समाधि ली थी, और दूसरा यह है कि बाबा की समाधि पर एक धुना जल रहा है जो 400 वर्ष से ज्यादा उस धुने को हो गए। हाँ हो गए, धुना चल रहा है। अब तो अग्नि वो नहीं है। अभी ये बाबा एक शिपर साहब नाम के जो हुए थे पुजारी, उनने फिर बाद में करीब 10-15 साल 20 साल हो गए जी, वहाँ जोत जला दी है, जो 24 घंटे जोत भी जलती है जी। जो उसका घी का सामान, जोत का सामान जो है वो गांव वाले देते हैं जी और बाबा को दे देते 12 महीने का इकट्ठा। जी। वो घी ला के उसमें 24 घंटे जोत जलाते हैं, फली करते हैं। और धुनी भी अग्नि नहीं उसकी होती है जी। अग्नि 12 महीने हाँ जी। चलती रहती है वहाँ धुना। ओके।
कोई चमत्कार बाबा के विषय में कोई लोगों की मान्यता वहाँ पूरी हुई हो, आपके देखते हुए, आपको आपके नॉलेज में हो, तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। बाबा के पास जो भी अपनी इच्छा के लिए जाता है जी। और सद्भावना से बात करता है तो बाबा बराबर उनकी इच्छा पूरी करते हैं, बराबर इच्छा पूरी करते हैं। आप कितने वर्ष तक सरपंच रहे हैं यहाँ के? मैं 12 साल 12 साल रहे। 12 साल क्योंकि पहले सरपंची हुई 5 साल की, जी उसमें पत्रिकालीन का 2 साल चुनाव बढ़ाया जी तो 7 साल हो गए। जी। फिर दूसरे चुनाव में 5 साल फिर रहा। हम्म। बीच में एक रामदास चनखेरे करके सरपंच हुआ था, जी। सीधे साधा आदमी थे, गांव में कुछ विरोधाभास था, बना दिया तो मैंने कहा तू बन जा भैया, विरोध नहीं करना अपना। बाद में वो बन गए, पर उसने क्या किया कि भैया मेरे को तो कोई मालूम नहीं, पढ़ा लिखा कम था, काम तुम ही करो, मैं ही सरपंची करता था, बोले मेरे दस्तखत कर दिया करो मैं कहूँगा मेरे ही दस्तखत है। वो काम चलाया, बेचारा वृंदावन चला गया, काम मैंने संभाला, उस 5 साल उसका संभाले, सब लंबा समय काम किया करने को। तो और गांव की कुछ ऐतिहासिक जानकारी बताइए। ये रहटा कला का नाम रहटा कला ही क्यों पड़ा? ये जानकारी मुझे तो नहीं क्यों पड़ा रहटा कला। हाँ। ये जानकारी नहीं है। और रहटा का कुछ अर्थ बता सकते हैं कि रहटा का अर्थ क्या होता है? नहीं, इस संबंध में जानकारी की भी नहीं मैंने और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। जी जी। तो और कुछ जानकारी रघुसंत बाबा के विषय में आपके पास हो तो? नहीं, बाकी कोई जानकारी। ये जो पुजारियों का आप बता रहे थे कि जो पूजा करने वाले हैं, वो अभी आपके देखते हुए कितने पुजारी हो चुके हैं वहां पर? 1 2 3 4 लोग हो चुके हैं। तो वो सभी गांव से ही संबंधित लोग थे? नहीं, एक तो चारखेड़े के मिस्त्री था। अच्छा। वो बेचारा वैसे था, उसकी बैन दी हुई थी, बैन के यहाँ आया था तो कुछ सत्संग जानता था, तो वो बेचारा पूजा करने लग गया। उसको किसी ने कुछ नहीं। उसके बाद से फिर हाँ नित्यानंद बाबा के यहाँ से एक हमारे ही बोर्दे परिवार से लाए एक बाबा को वहाँ से, तो उनकी व्यवस्था की। उनने फिर पूजा काफ़ी लंबे 35-40 साल की होगी, बुजुर्ग हो गए। फिर उसकी जब बना नहीं काम, फिर उसकी जगह पे दूसरा एक मिस्त्री करके रखा था, उसको रखा। तीसरा उसको वो बेचारे ख़त्म हो गए, तो एक शिवर साहब नाम का गुजर समाज का था, उसने पूजा की। उसके बाद वो पूजा करना उसने बंद कर दिया, विरोधाभास हो गया, गांव है। तो इसके बाद फिर उसने ये बाबा को लाए, अभी इस समय मौजूद है। ये खुदिया के रहने वाले, मूल निवासी तो यही के, पर खुदिया चले गए। ये भी सिंगापन के थे, इनको लाए, अब पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, पूजा कर रहे हैं। ये अभी जो रास्ता हमने देखा कि सिराली हरदा, ये मसनगांव सिराली मेन रोड से जब अंदर को आते हैं रहटा कला की ओर, तो रहटा कला के रोड से जो रोड संत रघुसंत बाबा की समाधि तक जाता है, वो रोड की स्थिति काफी खराब है। हाँ, काफी दयनीय स्थिति है। खराब है। तो इसके विषय में कभी आपने यहाँ के स्थानीय विधायक या कलेक्टर वगैरह इनसे आपने कभी बात की है क्या? कई बार बात की, गांव वालों ने बात की, उनको बुला के भी बताया सब, पर वो आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, हो जाएगा काम, चुनाव के टाइम आते हैं, हाँ ये काम करवा देंगे, पर वो अभी तक हुआ नहीं कोई काम उनसे। तो हमारे चैनल के माध्यम से हरदा विधायक और कृषि मंत्री कमल पटेल और हरदा जिले के युवा ओजस्वी कलेक्टर ऋषि गर्ग को क्या इस रोड के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम तो सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये अच्छा स्थान है, बढ़िया है, इस जगह पर लोग बहुत दर्शन करने आते हैं, इसलिए रोड बना दिया जाए। पर सिर्फ हाँ कहते हैं, अभी कोई बजट पास हुआ नहीं, किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद।